मैं पूछता हूँ ये तीसरा व्यक्ति कौन है, तो इस देश का संसद मौन है। राष्ट्रपति जी के हाथों इसका उद्घाटन होना चाहिए। देश के महामहिम प्रथम नागरिक है। आप 1272 सांसदों की संयुक्त बैठक में बैठ सकते हैं। आज देखो आप पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर। भारत का नया संसद भवन एक उम्मीदों का घर, देश के संविधान को संभालने वाला एक ऐसा घर जिसमें हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधियों को मिल सकेगा उनकी उम्मीदों और सपनों का नया घर, जो वैश्विक स्तर पर फैलाएगा देश की गरिमा और अस्मिता का ध्वज, जिससे भारत की संपन्नता का फैलेगा संदेश। देश का नया संसद भवन राज्यों, शहरों, दूर दराज के गांवों में संविधान के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास में लाएगा एक नई क्रांति, जिससे जनता की उम्मीदों को मिलेगा नया बल। भारत का नया संसद भवन बस भवन नहीं, अपितु 140 करोड़ देशवासियों के संविधान के प्रति आस्था का एक मंदिर, जिसमें न्याय के प्रति बनेगा प्रगाढ़ विश्वास। इसी बीच नए संसद भवन को लेकर विपक्ष द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। संसद भवन मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता क्या सोचती है, इस मुद्दे को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में वोकल टीवी की टीम के रिपोर्टर जनता की राय लिए। ये जो है आप 1272 सांसदों की संयुक्त बैठक में बैठ सकते हैं। 888 सांसद लोकसभा के और 384 सांसद राज्यसभा के, और एक साथ बैठेंगे तो 1272 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, जो आने वाले समय में एक अच्छा सगुन है। और आने वाले समय में जब लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें बढ़ेगी तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये जो है बहुत कार्य का होगा। महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों से अगर कराया जाता तो आज जो 20 विपक्षी दल बहिष्कार कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल होते और बहुत ही धूमधाम से इसका कार्यक्रम किया जाता। ये सब राजनीति हथकंडा है और भी इसको किया जा सकता था पहले, लेकिन ये सब चुनावी हथकंडे के नाम से देश के प्रधानमंत्री एकजुट नहीं हो पा रहे हैं पूरे दल के साथ, तो ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए। ये विखंडन की राजनीति है। राष्ट्रपति जी के हाथों इसका उद्घाटन होना चाहिए। देश के महामहिम प्रथम नागरिक है तो और ज़्यादा खुशी की बात होती, देशवासियों के लिए भी ये गौरव की बात होती। लेकिन प्रधानमंत्री एक राजनीतिक दल के एक नेता हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो आज़ादी के बाद जो हमें नई सांसद भवन जो अभी तक नहीं मिली थी, आज वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हमारे सांसदों को ये नया सांसद भवन जो आज मिला है, निसंदेह ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। देश में संसद जरूरी है कि इस देश के लोगों को रोजगार और भोजन की व्यवस्था पहले जरूरी है। तो मेरी समझ से मुझे एक कविता पंक्ति याद आ गई। एक व्यक्ति रोटी बेलता है और एक दूसरा व्यक्ति है जो रोटी नहीं बेलता है। एक तीसरा भी व्यक्ति है जो रोटी बेलता है न रोटी खाता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा व्यक्ति कौन है, तो इस देश का संसद मौन है। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है, इस देश में भूखमरी, बेरोजगारी, इसकी हालत इतनी दयनीय है, इसको हमें पहले सुधार लाना चाहिए, उसके बाद हमें संसद भवन की जरूरत थी। लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने संसद भवन को अपना प्रमुख एजेंडा समझा और उनको कार्य के रूप में उनको किए। मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है और अनर्थ है। आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि देश की विपक्षी जो है बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमारे देश के केंद्रीय सरकार ने विपक्ष लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चल रही है। बहुत बड़ी दुर्भावना है, क्योंकि संसद जो है पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों से चलता है। इसलिए संसद का मेन जो कार्य होता है दोनों को लेकर चलना चाहिए, पक्ष और विपक्ष। और विपक्ष के हमारे जो नेता हैं आज इसका विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ी कारण है और इसको सुधार में लाना चाहिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री से बारंबार आग्रह करता हूं कि विपक्ष को आप साथ के लेके चलिए, नहीं तो यहाँ के लोकतंत्र मजबूत होने के बजाय कमजोर हो जाएगी। अंग्रेजों के बनाए हुए सांसद भवन के बाद आज हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक नया सांसद भवन बनाया गया। ये हिंदुस्तान के इतिहास का एक बहुत ही अच्छा दिन है। आज देखो आप पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, तमाम प्रकार के जितने भी सुविधा है, खाद्य पदार्थ है, सब तमाम प्रकार के जितने भी सुविधा है, सब में महंगाई का मार है। और रही सवाल संसद भवन का, तो इसकी जरूरत ही क्या था? संसद भवन बनाने की जरूरत क्या था? 862 करोड़ रुपए आम जनता के लिए अगर उसको लगाते, आम गरीब लोगों के हित में लगाते, तो ये आर्थिक स्थिति हमारा सुदृढ़ होता। देखिए, देश में जो इतने सारे राजनीतिक दल हैं, इन सब सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया था। यदि मान लो अगर सबके राय होता तो 21 दल की बात नहीं है, यहाँ पर तो बहुत सारे दल हैं।
तो एक पक्षी कार्यक्रम ये जो नरेंद्र मोदी का जो सरकार है, ये जो इसके द्वारा किया जा रहा है और जिसके सारे के सारे लोग देश विरोध कर रहे हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुकी है और आज आदिवासी के नाम पर विरोध कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आज जब राष्ट्रपति का चुनाव जब हुआ तो कहाँ आदिवासी कहाँ थे उन लोग, अब वो आदिवासियों का विरोध कर रहे थे। और साथ ही साथ जब मणिपुर और छत्तीसगढ़ जैसे विधानसभा का उद्घाटन हुआ तो उनके राजकुमार एवं राजमाताओं को बुलाकर उद्घाटन किया गया। वहाँ पर राज्यपाल, आदिवासी राज्यपाल का वहाँ पर बहिष्कार किया गया। देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए था, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा हुआ। तो इस बात का आलोचना मैं करता हूँ। साथ ही में देश को जो नया संसद भवन मिला है, ये आने वाले समय के लिए अच्छा भी है, क्योंकि आज हमारा देश विकासशील देश है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन देश के लोकतांत्रिक गरिमा का ध्यान देते हुए भारतीय जनता पार्टी और आज के जो भारत सरकार है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, उन्हें सोचना चाहिए था और देश के राष्ट्रपति द्वारा और विपक्षी पार्टियों को लेते हुए इसका उद्घाटन करना चाहिए था, क्योंकि देश लोकतंत्र विपक्ष और पक्ष दोनों से मिलकर बना हुआ है। भूमि पूजन तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया ही था, इसका लोकार्पण निश्चित रूप से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों किया जाना था और यही कांग्रेस की मांग है। और इसमें क्या गलत है? संवैधानिक रूप से अगर अपन सरकार संसद की बात करें तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिला के ही उसको संसद बोला जाता है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही कोई सत्र शुरू होता है और कोई भी अध्यादेश उनके हस्ताक्षर से ही शुरू होता है। तो कहने का मतलब ये कि राष्ट्रपति जी ही उसकी प्रमुख है, तो उनके हाथों अगर भूमि पूजन उन्होंने नहीं किया तो लोकार्पण निश्चित रूप से उनके द्वारा किया जाना था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आत्ममुग्ध हैं और वो चाहते हैं कि सब चीज मैं ही करूं, एकला चलो की उनकी राजनीति है और इसी के चलते उन्होंने खुद लोकार्पण करना चुना, जो मेरे ख्याल से गलत है और एक तरीके से राष्ट्रपति पद का अपमान। तो आपने सुना नए संसद भवन को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता क्या सोचती है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।